बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लेके आए हैं कि मेरा दावा है बड़े तो बड़े बच्चे भी इसको बहुत ज़्यादा शौक से पियेंगे और सर्दियों में तो बहुत ही ज़्यादा पसंद की जाने वाली ये रेसिपी है। तो आज हम आपके लिए बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सा यमी सा ये नूडल्स सूप, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है पीने में। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो पैन के अंदर हमने डाल देना है 2 खाने की चम्मच वेजिटेबल ऑयल और इसके अंदर डाल दिया तकरीबन 20 ग्राम के करीब ये मक्खन, ये तकरीबन 1 खाने का चम्मच। और 250 ग्राम हमने ले ली है ये हड्डी वाली चिकन, तकरीबन 1 पाव के करीब ये चिकन है हमारे पास। और 1 खाने का चम्मच इसके अंदर नमक डाल के चिकन को भून लेना है मक्खन में। आप चाहें तो बोनलेस चिकन भी ले सकते हैं, हमने हड्डी वाली चिकन ली है। इस तरह से यखनी जो है बहुत अच्छी निकलती है हड्डी वाली चिकन में से। तो चिकन को तकरीबन 5 मिनट तक हमने लो फ्लेम पे भून लिया है। अब हमने लेनी है ये 10-12 लहसुन की कलियां। लहसुन हमने इसके अंदर डाल दिया है और एक दरमियाने साइज की प्याज को मोटा मोटा काट लिया था, तो ये भी इसके अंदर डाल के और इसके अंदर हम डाल देते हैं 1 चाय का चम्मच काली मिर्च और एक डाल रहे हैं हम इसके अंदर तेजपात। तो इस तरह से जो चिकन में स्मेल वगैरह होती है खत्म हो जाएगी तेजपात से। तो बस लहसुन प्याज और ये काली मिर्च और तेजपात के साथ हम चिकन को 3 से 4 मिनट तक और भून लेते हैं, ताकि चिकन में जो एक मखसूस किस्म की स्मेल होती है वो खत्म हो जाए। तो लेकिन चिकन को अच्छे तरीके से हमने भून लिया है। अब हम इसके अंदर डाल देते हैं पानी, क्योंकि हमें इसकी बनाना है यखनी। तो हमने तकरीबन 4 लीटर के करीब इसके अंदर पानी डालना है और इसको तकरीबन आधे से पौन घंटे तक मीडियम फ्लेम पे कुक करना है, ताकि यखनी अच्छे तरीके से निकल आए। और 4 लीटर हमने पानी डाला है तो 3 लीटर पानी इसके अंदर बच जाए। तो जब तक यखनी हमारी बन रही है हम सब्जियां काट लेते हैं। तो एक हमने ले ली है दरमियाने साइज की प्याज, तो इसको कर लेते हैं चॉप। बहुत ही हेल्दी सी रेसिपी है और सर्दियों के सीजन में तो बहुत ही ज्यादा शौक से सूप पिया भी जाता है। और अगर आप इसके अंदर नूडल डाल देंगे तो बच्चे तो इसके दीवाने हो जाएंगे, बहुत ही ज्यादा शौक से इसको पियेंगे। तो प्याज को हमने बारीक बारीक चॉप कर लेना है। ये साथ से हम इसको चॉप कर रहे हैं। प्याज हमारी चॉप हो चुकी थी। अब इसके अंदर हम डाल देते हैं 2 दरमियानी साइज की गाजर। तो गाजर को हम ग्रेट करके डालेंगे। आप चाहें तो इनको बिल्कुल बारीक बारीक कट करके भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से हम इनको ग्रेट कर लेते हैं। अगर आप सब्जियां ज्यादा ऐड करना चाहें तो चिकन की जब हम यखनी बनाएं उस वक्त भी आप इसके अंदर गाजर या प्याज वगैरह डाल सकते हैं। लेकिन गाजर भी हमारी ग्रेट हो चुकी है और यखनी भी हमारी तैयार हो चुकी है। देख लेते हैं हम यखनी को। तकरीबन हमने पौन घंटे तक यखनी को कुक किया था मीडियम फ्लेम पे। तो अब इसके अंदर से हम चिकन निकाल लेते हैं। देखिए चिकन के साथ ये प्याज वगैरह भी आ रही है, तो सिर्फ इसमें के अंदर से हम चिकन की बोटियां निकाल लेंगे। फिर इसके बाद इनके बिल्कुल बारीक बारीक से रेशे कर लेना है। तो चिकन हल्की सी गर्म हो उसके बाद इसके रेशे कीजिएगा। इस तरह से आसानी के साथ इसके रेशे हो जाएंगे। जब ठंडी हो जाती है चिकन तो इसमें जो बोटियां वगैरह होती हैं वो हार्ड हो जाती हैं, तो फिर रेशे इतनी आसानी से हो नहीं सकते। तो हड्डियों में से चिकन की बोटियों को बिल्कुल अलग कर लेना है और फिर इसके बाद कांटे की मदद से बिल्कुल बारीक बारीक से इसके रेशे कर लेना है। देखिए इस तरह से हमने बिल्कुल गोश्त को अलग कर लिया है हड्डी में से। अब ये कांटे की मदद से बिल्कुल बारीक बारीक से इसके रेशे कर लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी विंटर स्पेशल में हम ये बना रहे हैं नूडल्स सूप की रेसिपी। देखिए इस तरह से हमने चिकन के रेशे कर लिए हैं। अब हम यमी से नूडल्स सूप के फाइनल स्टेप की तरफ आते हैं। तो हमने डाल दिया है इसके अंदर 1 खाने के चम्मच मक्खन, तकरीबन 20 ग्राम के करीब, और एक दरमियाने साइज की प्याज जो कि हमने चॉप की थी। इसको हम हल्का सा नरम कर लेंगे। इसको फ्राई नहीं करना है, बस हल्का सा इसको हम नरम करेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे 1 खाने के चम्मच ये चॉप किया हुआ लहसुन अदरक। लहसुन अदरक को भी हल्का से मक्खन के अंदर फ्राई कर लेना है। हम इन तमाम चीजों को लो फ्लेम पर ही कुक कर रहे हैं, नहीं तो ये जल जाएंगी अगर हम फ्लेम को हाई करेंगे तो। अब जो हमने गाजर ग्रेट करके रखी हुई थी ये भी इसके अंदर डाल देते हैं। इसको भी 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम पे फ्राई कर लेते हैं। इस तरह से देखें गाजर को भी हमने फ्राई कर लिया है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे 1 चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर। गाजर फ्राई करते वक्त ही हम इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर डाल दें और फिर इसको हल्का सा इसको फिर कुक कर लेना है। उसके बाद फिर जो हमारे पास चिकन की अपनी बनी हुई रखी है इसको हम स्ट्रेन करके डाल देते हैं अपनी डेगची के अंदर। इस तरह से देखें जो प्याज लहसुन और काली मिर्ची वगैरह हमने डाली थी वो स्ट्रेनर में रह जाएंगी और तमाम यखनी जो है हमारी डेगची के अंदर चली गई है। तो इस तरह से ये यखनी को हमने स्ट्रेन कर लिया है। अब जो हमने चिकन के रेशे करके रखे हुए थे वो हम इसके अंदर डाल देते हैं
और फ्लेम को इस वक्त कर देते हैं हाई, ताकि इसके अंदर बॉयल आ जाए। इस तरह से तमाम रेशे हमने यखनी के अंदर डाल दिए हैं। बहुत ही मज़ेदार सी यमी सी हमारे ये नूडल्स चिकन की रेसिपी रेडी हो रही है। देखते ही मुंह में पानी आ जाएगा इंशाल्लाह जब इसके आप इस फाइनल लुक देखेंगे तो। देखिए यखनी के अंदर बॉयल आ चुका था, तब इसके अंदर हमने 3 खाने के चम्मच सिरका डाल दिया है, और ये 3 खाने के चम्मच ही हमने लिया है सोया सॉस, और 3 खाने के चम्मच इसके अंदर डाल रहे हैं चिली सॉस, और इसके अंदर हम डालेंगे चाय का चम्मच पेपरिका पाउडर। आप चाहें तो स्पाइसेस वगैरह ज़्यादा डालना चाहें तो ज़्यादा डाल सकते हैं। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी नूडल्स सूप पीना चाहें तो आप इसको गाढ़ा करने के लिए हमने आधे कप के करीब ले लिया है कॉर्नफ्लोर। इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के इसकी पतली सी स्लोरी बना के अब इस यखनी के अंदर डाल देंगे, और चम्मच को मुस्तकिल चलाएंगे ताकि कॉर्नफ्लोर की गुठलियां वगैरह नहीं बने। देखें सूप जो है हमारा गाढ़ा हो रहा है। अब इसके अंदर हम बच्चों का फेवरेट ये नूडल्स का एक पैकेट डाल रहे हैं, और इसको हम 15 मिनट तक कुक करेंगे, क्योंकि हमने बॉयल नूडल्स नहीं डाले हैं तो इसी यखनी के अंदर हम नूडल्स को बॉयल करेंगे। देखें 15 मिनट तक हमने नूडल्स को बॉयल किया था। ये सूप भी हमारा गाढ़ा हो चुका है। कितना यमी सा लग रहा है देखने में ये। देखते ही मुंह में पानी आ रहा है, और सर्दियों में तो इस सूप का मजा ही आ जाएगा जब आप इस सूप को बनाएंगे तो। अब इसके अंदर हम आधी मुट्ठी पासले काट के हमने रखा हुआ था, डाल देते हैं, इसको मिक्स कर देते हैं। तो इस तरह से सर्विंग के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है हमारा ये बहुत ही यमी सा मजेदार सा नूडल सूप। तो बस अब इसको हम बॉल में निकालते हैं। देखें कितना गाढ़ा है ये। तो बस इसको हम बॉल में निकालते हैं और सर्व करते हैं। देखिए हमने इसको बॉल में निकाल लिया था। कितना गाढ़ा सा लग रहा है ये, कितना यमी लग रहा है देखने में। ऊपर से हमने थोड़े से हरी प्याज के पत्ते स्प्रिंकल कर दिए थे, ये ताकि ये लुक वाइज भी बहुत ज्यादा खूबसूरत लगे। आप चाहें तो इसके साथ सॉसेस वगैरह भी सर्व कर सकते हैं। अगर कोई ज्यादा सॉसेस डालना चाहे तो इसके साथ सर्व कर सकते हैं। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट में बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर रेसिपी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रेसिपी को लाइक कीजिए। हमें इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।